जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें, सदा आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ प्रारंभ करते हैं आज की कथा। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सुनो, आज कार्तिक का ये पावन माह, हम सब कार्तिक के माह में कथा सुन रहे हैं। परीक्षित बन के श्री योगेंद्र शर्मा जी, श्रीमती सुमन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत योगेंद्र शर्मा जी और सुमन शर्मा जी के लिए तालियां बजाएं। और पूरे शर्मा परिवार के लिए बेटे रुशील शर्मा जी, आपकी धर्मपत्नी सोनाली शर्मा जी, कृष्णा शर्मा जी, पोती केसवी शर्मा जी, स्वर्गीय सुखराम शर्मा जी आपके दादाजी हैं, स्वर्गीय अतर सिंह शर्मा पिताजी, कैलाश देवी माता जी, स्वर्गीय भाग्यश्री एवं समस्त पितरों के लिए भागवत जी का आयोजन योगेंद्र शर्मा जी ने कराया है। आप बड़ोदरा गुजरात से आए हैं और प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? कथा सुनने आप आए हैं तो आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। कृपा एक तो होती है सामान्य कृपा, कृपा से मानव जन्म मिलता है, पर जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो वृंदावन धाम में भगवान की कथा मिल जाती है। ये विशेष कृपा है। प्रिय भक्तों, कथा जीवन को नई दिशा देती है। आपने कथा सुनी, आज से संकल्प लिया, भागवत जी के पोथी पाठ भी यहाँ बैठे हैं। यजमान परिवारों ने अपने पितरों की शांति सदगति के लिए भागवत जी के पोथी पाठ भी बिठाए हैं। सभी ने बड़ा पुण्य किया है। जो भागवत सुनता है वह वास्तविक में पुण्य का अधिकारी होता है। सबसे बड़ा पुण्य है सत्संग करना। कुसंग करना पाप है। कुसंग करना क्या है मैया? कुसंग करना क्या है? और सत्संग करना? पुण्य सबसे बड़ा क्या है? आत्म कल्याण। देखो, हम लोग सबको टाइम देते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन जब आप अपने लिए टाइम निकालते हैं, जब आप अपने मन की सुनते हैं, जब आप अपने आत्मा को गंभीरता से समझते हैं, अपने आप को शांति से समझते हैं, स्वयं को जानने का टाइम कहाँ मिलता है आपको? सत्संग में। संसार को जान लिया, कितना जाना? अब यहां बैठ के खुद को जानो कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है इस धरती पे आने का। इन तमाम गहरे चिंतनों को, गहरे चिंतन तक पहुंचने का नाम सत्संग है। सोच बदलना, विचार बदलना, नए विचारों के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना कहां से सीखा जा सकता है? सत्संग से। सत्संग बड़ी चीज है। बड़े भाग्य पायहि सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिला। भागवत जी की कथा हम सुन रहे हैं। भागवत जी में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय। भागवत जी सबसे पहले इस धरती पर परीक्षित जी ने सुना। परीक्षित जी ने जब भागवत सुनी, सुनाया किसने? सुखदेव भगवान ने।
अच्छा, भागवत क्यों सुनी परीक्षित जी ने? क्योंकि परीक्षित जी के पास केवल 7 दिन बाकी थे। राजा परीक्षित जी को एक संत ने श्राप दे दिया कि आप मर जाओगे आज से 7वें दिन। अब जिसे मरना ही है वो क्या करके मरे? शराब पी के मरे कि गांजा पी के मरे कि पुण्य करके मरे कि पाप करके मरे? अब जिसे मरना ही है वो करे क्या? तो मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरना धर्म व्यक्ति को, जिसके मौत सिर पर नाच रही हो, वो क्या करे? तो उसे भागवत सुनना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? कोई ऐसा उपाय बताओ कि 7 दिन में ही मेरी सदगति हो जाए। सुखदेव जी ने कहा 7 दिन बहुत है, चलो भागवत सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान कैसे हैं? बोलो। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सच्चिदानंद क्या है? भगवान के स्वरूप का वर्णन है। क्यों मैया? ओ मैया बैठ जाओ मेरी माँ। लाल मैया बैठ जाओ वहीं। सब लोग बैठ जाओ, शोर ना करो मेरी माँ। भगवान कैसे दिखते हैं? भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। वही सत्य, वही चित्त, वही आनंद। करते क्या है भगवान? आपसे सवाल, भगवान क्या करते हैं आप बताओ? बताओ मेरी मां, क्या करते हैं भगवान? नहीं पता? मैया, ओ पीली मैया, बताओ भगवान क्या करते हैं? हैं? करते क्या हैं? लो आप बताओ मैया, भगवान क्या करते हैं? हैं? क्या करते हैं भगवान? बेटा चश्मा वाली बहन बताओ, भगवान क्या करते हैं? नहीं? मैया, ओ चश्मा वाली मैया, ओ मेरी माँ, क्या करते हैं? पालन। पीछे वाली मैया बताएंगी क्या करते हैं भगवान? भगवान ये दुनिया को बनाते हैं, फिर चलाते हैं, फिर उसका संहार करते हैं। दुनिया बनाना, चलाना, संहार करना। अच्छा, भगवान सृष्टि का संहार कब करते हैं? पालन कब करते हैं? और उत्पन्न कब करते हैं? आप बताओ। भगवान संहार कब करते हैं? भैया बताएंगे। बताओ, संसार का संहार कब करते हैं भगवान? हैं? कब? हैं? पाप बढ़ जाता है तब। ठीक है, आप बताओ भैया, भगवान संसार का पालन कब करते हैं? चलो सुनो, भगवान का ये तीनों काम एक साथ चलता रहता है। सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना। देखो,
अभी भी आपके शरीर में कुछ नए सेल बन रहे हैं, पुराने समाप्त हो रहे हैं। अभी आपके शरीर में खाया हुआ भोजन पच रहा होगा। आप भले बैठे हैं पर आपके शरीर का सिस्टम चल रहा है। बोलो हाँ। इस बात को कहे 5 सेकंड हो गए ना, मेरी इस बात को कहे, अब 6 हो गए, 7 हो गए, बढ़ रहा ना। मतलब आपके जीवन के 6, 7, 10 सेकंड खत्म हो गए। ये संघार चला, हर सेकंड संघार है और हर सेकंड आपको नया जीवन मिल रहा है, पालन है। बोलो हाँ। हर सेकंड ईश्वर सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं। इतनी देर में कोई चींटी ने, चिड़िया ने, बिल्ली ने, कुत्ता ने, इंसान ने कहीं ना कहीं बच्चा पैदा हो गया होगा इतनी देर में। बोलो हाँ। और इतनी देर में अभी कोई मर गया होगा, कोई मछली, कोई पशु, कोई पक्षी। इतने बड़े संसार में अभी कोई जन्म ले रहा होगा, इतनी देर में ये हो गया। और इतनी देर में कोई मर रहा होगा और इतनी देर में सबका पालन भी चल रहा है। बोलो हाँ। सही है कि गलत है? हर क्षण सृष्टि उत्पन्न हो रही है, हर क्षण पालन हो रहा है और हर क्षण संहार हो रहा है। ये काम करते हैं भगवान। 24 घंटे का काम है भगवान का। 3 काम है, इसलिए भगवान के रूप भी 3 है। देखो हमारी मैया भी 3 आई एक साथ। भगवान के रूप भी 3, काम भी 3 और मैया भी 3। सुनो, भगवान के 3 रूप कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सतचित आनंद। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन, शिव संहार। तीनों को जोड़ा तो क्या बना? गॉड। GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। कौन है जनरेटर? कौन? ब्रह्मा उत्पन्न कर रहे हैं। ऑपरेटिंग कौन? विष्णु पालन। संहार कौन? डिस्ट्रॉयर कौन? शिव संसार का संहार। इसी को कहते हैं गॉड। क्या बोलते हैं? ओ माई गॉड। गॉड जो है परमात्मा 3 काम, उत्पन्न, पालन, संहार। मैं इतनी देर में आपके सामने बैठा हुआ, मेरे शरीर में इतनी देर में बदलाव आ गया। आप हर क्षण बदल रहे हैं। बोलो हाँ। पर पालन इतना सूक्ष्म करते हैं भगवान कि आपको पता नहीं चलता। क्यों? लड़कपन से जवानी कब आ गई पता नहीं चला, जवानी से बुढ़ापा कब आ गया पता नहीं चला। ये संहार ही तो है। लड़कपन का संहार हुआ, जवानी प्रकट हो गई। जवानी का संहार हुआ, बुढ़ापा प्रकट हो गया, फिर बुढ़ापे का पालन। ये क्रम, ये भगवान का रोज का काम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय। इस संसार का हर जीव, हर व्यक्ति परेशान है। संसार में परेशान कौन है? कौन? इस संसार में परेशान कौन है? आप बताओ लाल मैया, कौन परेशान है? नहीं? आप परेशान हो? नहीं। मैया, ए भैया चश्मा वाले, ओ लाला कहाँ देख रहे हैं? ये कहाँ देख रहे हो? वहां, यहां देखो सीधा सीधा। सुनो, इस संसार में परेशान कौन है? कौन?
कौन पड़ोसी आपका? पूरी दुनिया। इस संसार में परेशान वो हैं जो भगवान को भूल चुके हैं। भगवान को भूल गए, परेशान। भगवान को याद रखेंगे, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तापत्रय विनाशाय। तापत्रय, 3 प्रकार के दुख हैं। कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी। किसी को तन का रोग है, किसी को मानसिक रोग है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन। कोई तन का रोगी, कोई मन का रोगी, और कोई धन का रोगी, और कोई कह रहा था मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। कोई प्रेम का रोग है। लड़का लड़कियों को कौन सा रोग लगा है? प्रेम रोग। और लड़का लड़कियों के माँ बाप को लगा है मानसिक रोग। तो किसी को शारीरिक रोग, किसी को धन का रोग, परेशान सब हैं। इसलिए कहता हूं, सारे रोगों से बचना चाहते हैं तो आप भगवान के संयोग में आ जाइए, भगवान के पास आ जाइए, भगवान की शरण में रहो, कोई रोग नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। संसार का कोई भी दुख परेशान नहीं कर सकता उसे जो भगवान की शरण में है। बताओ, हनुमान जी को कोई कष्ट है? बोलो, क्यों नहीं है? क्योंकि राम जी की शरण में है। अर्जुन को कोई कष्ट है? क्यों? क्योंकि कन्हैया की शरण में है। सबरी को कष्ट है? नहीं, क्योंकि राम की शरण में है। विभीषण को कष्ट है? राम की शरण में है तो लंका के राजा। जो भगवान की शरण में है उन्हें आनंद ही आनंद है, और बाकी संसार में सब परेशान है। तो सुखी होना है, हाँ मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। केवल भगवान के चरणों। आओ, यहां वहां से मन हटाओ और भगवान के जो भगवान की शरण में है ना, वो सुखी मेरे। ध्यान भगवान का हो, और जो हो रहा है भगवान की कृपा है, ऐसी भावना बनाना ये सुख है। वरना संसार में सब दुखी हैं। कोई तन का दुख, कोई मन का। आपको कौन सा दुख है? क्यों मैया, आपको काहे का दुख है? मैया, आपको दुख है? नहीं? अच्छा है, नहीं रहे। आपको दुख है? आपको दुख है? क्यों भैया, आपको दुख है? भैया आपको दुख है? पीछे वाले, वाह, अभी कह रहे हो दुख नहीं है, और बाद में कह रहे थे पहले, और बाद में क्या कहते हो? बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट। अच्छा है, देखो कथा सुनने आए तो आपका सारा दुख दूर हो गया। कितनी अच्छी बात। कथा हमें दुख से दूर ही तो करती है। कोई कितना भी दुखी हो, कथा में आ जाए, उसे लगने लगेगा मैं सुखी हूं। पॉजिटिविटी यहाँ है, सकारात्मकता है। यही ईश्वर की, जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं ना तो सुख आता है, वो भगवान से दूर हो जाते हैं। इसलिए घर में जब आप रहते हो ना तो आप दुखी रहते हो, कोई ना कोई दुख घेरे रहता है। कम लोग हैं जो घर में सुखी रहते हैं। ये कहीं ये
चिड़चिड़ कहिए, कष्ट। लेकिन यहां आए ना, यहां कोई कष्ट नहीं है आपको। यहां सारा कष्ट आपका एक उंगली से भगवान उठा के खड़े हो जाते हैं। आपके दुखों का पहाड़ उठाते हैं हमारे कन्हैया। नाम है गिरिवरधारी। क्या नाम है? वो क्या उठाते हैं? बोलो, क्या उठाते हैं कन्हैया? पहाड़। कौन सा पहाड़? भक्तों के दुख का पहाड़। भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ तो सही, तुम्हारे दुखों का पहाड़ मैं उठा लूंगा, बस तुम आ जाओ। मां में कम शरणम ब्रज, आओ आओ। कौन बुला रहा है आपको? जगन्नाथ जी देखो हाथ पसारे हैं, आओ मेरी शरण में। भगवान जी कह रहे हैं आओ। आप हैं कि बड़ी देर लगा दी है आने में, है? इतना ही देर लगा दी आपने। कन्हैया कहते हैं सुदामा तुमने बड़ी देर कर दी आने में। कोई इतनी देर लगाता है? मैं तो कब से तेरे लिए खड़ा था, तुम ही लेट आए। सारी जिंदगी कष्ट उठाते रहे, पहले आ जाते तो ये सुख पहले पा जाते। सुदामा लेट आए ना। अच्छा, भगवान ने देर से दिया कि सुदामा ने देर लगाई? कौन देर से पहुंचा? सुदामा देर से पहुंचे। भगवान की कृपा तो सुदामा के घर पहुंचने के पहले ही विश्वकर्मा ने सब चकाचक कर दिया। बोलो हाँ, आपने देर लगाई है, इसलिए देर ना करो, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। जल्दी से भगवान की शरण में आओ, देर ना हो जाए कहीं। शरण में आने में इतनी देर ना लगाया करो। हे प्रभु हम आपके हैं, लो शरण में आ गए बस। जैसे हमारे भैया जी शरण में आ गए, कथा सुनने के लिए देखो गुजरात से आ गए। योगेंद्र जी, मैया सुमन जी, यही तो शरणागति है। प्रभु देखो हम आ गए, अब आपकी शरण में बैठ गए, चरणों में बैठ गए। अब आगे आप जानो, आपका शरणागति जरूरी है साहब। सुदामा गए नहीं तो कुछ हुआ नहीं, गए। अच्छा, विभीषण गए, विभीषण गए लात खा के गए। मैया इतनी पंचायत कर रही हो मेरी माँ। विभीषण क्या खा के गए हैं? लात। आप लोग भी हमारी बात से आ जाना शरण में, और बात से नहीं आए तो लात मिलेगी। फिर लात खा के आओगे क्या? जब अपनों की लातें पड़ती हैं तब लोग भगवान की ओर भागे, अरे भगवान ही हमारे, अब कोई नहीं है। विभीषण को लात मार दी, और जब लात पड़ी तो कहां गए? राम की। और जब शरण में गए तो सारा दुख दूर हो गया कि नहीं विभीषण जी का? बोलो हाँ। लात खाने वाले विभीषण को भगवान राम ने लंका का राजा बना दिया। विभीषण के जाने में देर थी, प्रभु के राजा बनाने में देर नहीं थी। रावण विभीषण जब आए ना, उसी दिन राम ने विभीषण को लंका का जो संपत्ति से विराव नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन ही रघुनाथ। राम जी ने समुद्र का जल लिया और विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। जाओ विभीषण तुम राजा। अभी रावण मरा नहीं है और विभीषण को राम जी ने, हाँ, कह लंकेश। राम जी ने विभीषण को क्या बोला? लंकेश। भगवान लंकापति कहते हैं विभीषण को। विभीषण जी आप लंका के राजा हैं, लंकापति हैं। देखो कुछ लोग होते हैं जल्दी चले जाते हैं शरण में, कुछ लोग लात वात खाने का इंतजार करते रहते हैं।
कि पहले बेटा बेटी पोता पोती सब लतियाएं फिर जाएं। इसलिए समय रहते ही भगवान की शरण में चले जाना। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। ऐसे भगवान जो शरण में आए हुए का सारा दुख दूर कर दें, ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान, सुखदेव जी प्रकट हुए और जन्म लेते ही चल पड़े। पिताजी बोले बेटा ब्याह कर लो, बड़े हो जाओ, शादी ब्याह कर लो, संसार बसाओ, फिर जाओ भगवान की शरण में। सुखदेव जी बोले ना, भगवान की शरण में जल्दी जाना चाहिए। संसार में एक बार आदमी फंस गया तो फंसता चला जाता है। क्यों मैया, आप लोग फंसे हैं कि नहीं? किस में फंस गए? कहां फंसे हो मैया? आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? मैया क्या बोलती तू? आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? जोर से क्या है मैया? लाल मैया, आप उलझी हो कि सुलझी हो? उलझे हैं? उलझे हैं, सुलझे हैं। हाँ, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? उलझे हैं। संसार में रहने वाला उलझा ही है, लेकिन उलझा हुआ सुलझ भी सकता है। कहां? भगवान की शरण में आ जाएगा तो जैसे बच्चों के बाल उलझ जाते हैं तो माँ के पास आ जाए तो माँ पूरे बाल बेटी और बेटों के सुलझा देती है, बढ़िया कंघी करके चोटी कर देती है बेटी की। बेटी के बाल उलझ गए, उसे तो सुलझाना आता नहीं है, छोटी बच्ची है। कौन सुलझाता है? बाल उलझ गए, कौन सुलझाएगा? माँ। जिंदगी उलझ गई, कौन सुलझाएगा? भगवान। बस भगवान की शरण में जाने की देर है। बच्चा आएगा ही नहीं माँ के पास तो माँ कैसे सुलझाएगी? भाई सुलझाने के लिए आओ तो, ऐसे भगवान की शरण में जाओ तो उलझे तो हो, सुलझ जाओगे। इसलिए आप चाहो कि मैं सुलझ जाऊं, मैं नहीं सुलझ सकता, भगवान सुलझा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जिंदगी में माना कि उतार चढ़ाव चल रहा है, परेशानी चल रही है, कष्ट चल रहा है, कोई तकलीफ है, एक बात बताओ क्या करें कि सब ठीक हो जाए? कष्ट है, बड़ा परेशान हूं, तनाव है, क्या करें कि सब ठीक हो जाए? पानी गंदा है, गंदे पानी को साफ करना है, क्या करें बताओ? उत्तर दो। गंदे पानी को साफ करना है, बताओ कैसे करेंगे? फिल्टर नहीं कर सकते आप, साफ करोगे हैं? फिटकरी भी नहीं डाल सकते आप। वो गंदे पानी को साफ करना है, बताओ क्या करें? फिटकरी नहीं डाल सकते, फिल्टर नहीं कर सकते, छान नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। साफ करना है, बताओ क्या करेंगे? आप बताओ। गंदे पानी को साफ करना है, कुछ नहीं कर सकते आप, फिल्टर नहीं कर सकते, कुछ भी फिटकरी इत्यादि नहीं डाल सकते, क्या कर सकते? कैसे साफ होगा आप बताओ? होगा कि नहीं? भैया बताएंगे सोफे वाले, कैसे होगा? हैं?
बॉयल भी नहीं कर सकते। अब करो साफ, साफ पानी नहीं डाल सकते आप, डुबा भी नहीं सकते आप। अब करो साफ, कैसे होगा? कितना आसान है? हाँ, ये है सैनिक। गंदे पानी को छोड़ दो, शांत छोड़ दो। बोलो हाँ। बाल्टी में भर के छोड़ दो, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे बाद देखोगे गंदा पानी नीचे बैठ चुका होगा, साफ साफ पानी ऊपर रह जाएगा। जीवन में जब आप परेशान हो जाएं, चारों ओर परेशानियां हो, तो बस शांत ध्यान से, शांत चित्त से शांत होके बैठ जाइए, भगवान का ध्यान करिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे गंदा पानी अपने आप साफ हो जाएगा। नहीं हो जाता? गंदा पानी अपने आप साफ हो जाता है कि नहीं? नदी का पानी गंदा है माना कि, आप उसे भर के बाल्टी में रख दो, 1-2 घंटे बाद देखना साफ हो जाएगा। हाँ या ना? शांत रख देने से पानी भी साफ हो जाता है। इसलिए थोड़ा शांत चित्त से ध्यान लगाया करो, तब जाके तुम्हारा मन साफ होगा। आप लोग ना ध्यान नहीं करते, थोड़ा शांत नहीं रहते, इसलिए आप लोग गंदे के गंदे रह जाते, मन गंदा का गंदा रह जाता है, गंदे गंदे विचार, गंदे गंदे थॉट आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने शांत नहीं छोड़ा ना अपने आप को। शांत, इसलिए शांत बेटा, शांत, कुछ नहीं, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, ना कुछ करो ना कुछ सोचो, कुछ समय के लिए शांत हो जाओ। अपने आप सारी लड़ाई झगड़ा, सारे रिश्ते सब साफ हो जाएंगे, क्लीन हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। घाव हो गया है, घाव में दवाई लगाई जाती है। बताओ, घाव दवाई लगाने से सही होता है कि नहीं? जोर से, जोर से। हाँ, अच्छा, दवाई कोई ना लगाए तो साफ सही होगा कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। होगा। घाव हो गया है, वो अपने समय के साथ सही हो जाएगा। चाहे आप दवाई लगाओ या दवाई मत लगाओ, दवाई लगाने में शायद जल्दी ठीक हो सकता है, ना लगाने में 10 दिन की देर हो सकती है, इतना ही अंतर आएगा, और बहुत ज्यादा पहाड़ टूटने वाला नहीं है। बोलो हाँ, सही है कि गलत? ऐसे ही है। घाव हो गया है, छोड़ दो, प्रकृति के हवाले कर दो, अपने आप ठीक होगा। जीवन में परेशानी है, जैसे परेशानी अपने से आ गई अचानक, तुम भगवान के सहारे रहो, वो अपने से आई है तो अपने से चली भी जाएगी। आपको केवल शांत रहना, रिप्लाई नहीं करना। क्या नहीं करना? आप लोगों को कोई कुछ बोलता है, आप भी लड़ने लग जाते हो, जवाब देने लग जाते हो। जवाब देना गलत है, शांत हो जाना। हम कुछ नहीं कहेंगे। जब आप कुछ नहीं कहते तो भगवान आपके पक्ष में सब कह देते हैं, और जब आप कह देते हो तो भगवान शांत हो जाते हैं। तुम कह लो, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। हाँ, भरोसा बहुत बड़ी चीज है भैया। भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए, जन्म लेते ही चले गए। ऐसे सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी में 88,000 ऋषि बैठे हैं सत्संग करने नैमिषारण्य। सूत जी आए,
सूत जी का सब संतों ने स्वागत किया। आओ आओ महाराजा। सूत जी ने कहा, ये बताओ, शौनकादि ऋषि बोले कि हमें भाग कथा सुनाइए। कौन सी? भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए। कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा सुनने से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है। कथा सुन लो। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी आप कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, सुनाता हूं। जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है वो कथा हम आपको सुनाएंगे। कथा कौन सुन पाता है? जिसको भगवान सुनवाना चाहते हैं। कौन समझ पाता है? जिसको भगवान समझाना चाहते हैं। भगवान ने गीता कहां सुनाई? उत्तर दो। गीता कहां सुनाई? जोर से। कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी थे, सेना भी थी, पांडव, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, शकुनी, कर्ण, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म इत्यादि सब थे। सब थे, पर भगवान ने गीता केवल किसको सुनाई? और किसी को क्यों नहीं? सब वहीं थे आसपास, पर जिनको भगवान सुनवाना चाहते थे उन्होंने सुना। पितामह भीष्म ने सुना। गीता किसने सुनी? भीष्म पितामह ने भी सुनी, हनुमान जी ने भी सुनी। बोलो हां कि ना? मैया कथा सबने सुनी। गीता वहां कौन कौन ने सुना? जिन जिनको भगवान ने सुनवाना चाहा। पितामह को सुनवाना चाहा तो पितामह ने सुन लिया, हनुमान जी को सुनवाना चाहा तो हनुमान जी ने सुन लिया, ना चाहा अर्जुन ने सुन लिया, और दुर्योधन को सुनवाना नहीं चाहा तो खड़ा रहा, उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। शकुनी को नहीं सुनवाना चाहा, खड़ा रहा, नहीं समझ में आई। तो भागवत की कथा भगवान जिन्हें सुनवाना चाहेंगे, जिन्हें अपने शरण में लेना चाहेंगे, उनके हृदय में भक्ति प्रकट कर देंगे, और जिन्हें अपना नहीं बनाना उनके हृदय में भक्ति नहीं प्रकट होगी। इसलिए कोई भक्ति करता है। अब देखो ना, किसी किसी घर में एक बहुत भक्ति कर रहा है और बाकी सब लोग मांस खा रहे हैं उसी घर में। ऐसे भी लोग हैं कि उस घर में कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई स्त्री, कोई पुरुष बहुत भक्ति कर रहे हैं, और उसी घर में कुछ लोग मांस खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, मछली, और दूसरा बच्चा बहुत भक्ति कर रहा है। तो कई बार होता है कि किसी को भगवान कृपा करके अपनी भक्ति दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि सबको मिल जाए। ये वो धन है, पायो जी मैंने राम रतन धन, ये वो धन है जो सबको नहीं मिलता। इसलिए भागवत कथा सबके समझ के परे है। भक्ति सब नहीं समझ पाते, संतों के त्याग तपस्या को सब नहीं समझ पाते। इसलिए कुछ लोग संतों को गालियां देने लग जाते हैं, क्योंकि वो समझते नहीं है ना। देखो ऐसा है, अब और की क्या कहें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। कुछ लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि राम जी ने बहुत गलत किया, सीता जी को वनवास दे दिया। सुना कि नहीं? बोलो हां कि ना? सुना होगा। अच्छा, मैं कभी नहीं कहता कि राम ने गलत किया। जो शास्त्र समझते हैं, जो भक्ति समझते हैं, वो कभी राम को गलत नहीं ठहराते, क्योंकि वो राम की पूरी बात समझते हैं, जानते हैं। लेकिन जो पूरी बात नहीं जानते, या राम ने जिन्हें अपना कुछ जनाया ही नहीं,
वो राम को गलत कहते हैं। अच्छा ये बताओ, राम ने सीता मां को वनवास भेज दिया, लोग कहते हैं। अच्छा ये वनवास की घटना किस युग में घटी थी? कौन सा युग था वो? राम जी ने वनवास कब भेजा? धोबी ने कब बोला? कौन सा युग था वो कि जब धोबी के कहने से वनवास हुआ? कौन सा युग था? जोर से जोर से जोर से। त्रेता। और ये कौन सा चल रहा है? कलयुग की आंखों से त्रेता के राम को कैसे समझ पाओगे? सिंपल है। कलयुग की आंखों से त्रेता के राम को कैसे समझोगे? वो युग अलग था, तब की विचारधाराएं अलग थीं, तब की परिस्थिति अलग थी। वो सिचुएशन क्या थी, परिस्थिति क्या थी? क्या आपने उस परिस्थिति पर विचार किया?